क्या आप जानते हैं कि अब चांदी सिर्फ गरीबों का सोना नहीं रही? जी हाँ, वो चांदी जो कभी हमारे दादा दादी के जेवरों में सस्ती थी, जिसे हम बचपन में चमकदार और खास समझते थे, आज वो चांदी पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में एक सुपरस्टार बन चुकी है। अब चांदी सिर्फ आभूषण या पारंपरिक निवेश का साधन नहीं रही, बल्कि वो एक ऐसी धातु बन गई है जो हमारे मोबाइल, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक कारों की बैटरियों और यहाँ तक कि मेडिकल डिवाइसेस में भी अहम भूमिका निभा रही है। मतलब ये कि जिस चांदी को हम बचपन में केवल सुंदरता के लिए जानते थे, आज वह हमारी आधुनिक जिंदगी की रीढ़ बन चुकी है। और यही वजह है कि आज चांदी निवेश के लिए सबसे ज्यादा चर्चे में है, खासकर भारत जैसे देश में, जहाँ निवेशक अपनी संपत्ति को सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए हमेशा नए अवसरों की तलाश में रहते हैं। चांदी ने अब खुद को सोने से एक अलग पहचान बना ली है। वो एक कीमती धातु भी है और औद्योगिक दुनिया की जरूरत भी। इसलिए अगर आप एक स्मार्ट निवेशक हैं या बनना चाहते हैं, तो ये जानना जरूरी है कि चांदी का बाजार अब कैसे बदल रहा है, इसके पीछे क्या क्या कारक काम कर रहे हैं और आने वाले समय में यह निवेशकों के लिए कैसे एक बड़ा अवसर लेकर आ सकता है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि चांदी ने कैसे अपनी पुरानी छवि को छोड़कर खुद को भविष्य की तकनीक, ऊर्जा और वैश्विक आर्थिक बदलावों के केंद्र में खड़ा कर लिया है। साथ ही यह भी समझेंगे कि भारतीय निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है और कैसे वे इस रुझान का फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले ये सुनिए, 28 अगस्त 2025 को चांदी का वायदा भाव 1,17,825 तक पहुंच गया। मतलब चांदी ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये साफ दिखाता है कि हमारी छोटी सी चांदी अब बड़ी दुनिया में अपना जलवा बिखेर रही है। और मजेदार बात यह है कि भारत में चांदी की कीमतें सीधे ग्लोबल मार्केट से जुड़ी हुई हैं। तो जब भी ग्लोबल मार्केट में चांदी की कीमत ऊपर जाती है, हमारे यहाँ भी वायदा भाव उसी रफ्तार से बढ़ते हैं। अब सुनिए एक और अपडेट। 26 अगस्त 2025 को अमेरिका ने चांदी को अपनी क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट में शामिल कर लिया। इसका मतलब ये है कि अमेरिका अब चांदी को सिर्फ ज्वेलरी या निवेश की चीज नहीं, बल्कि एक सुपर जरूरी तकनीकी धातु मानने लगा है। सोचिए, सोलर पैनल, 5G, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल डिवाइसेस में चांदी का रोल कितना बड़ा हो गया है। इसलिए अमेरिका अपनी सप्लाई की चिंता कर रहा है, खासकर मैक्सिको और कनाडा से। मतलब चांदी अब एक ऐसी चीज है जिसके लिए देश लड़ सकते हैं। और तो और सऊदी अरब के सेंट्रल बैंक ने चांदी में बड़े पैमाने पर निवेश किया है। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े चांदी ETF में पैसा लगाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि केंद्रीय बैंक तो ज्यादातर सोने में निवेश करते हैं, तो चांदी में ये अचानक रुचि क्यों? दरअसल ये बताता है कि चांदी को अब संस्थागत निवेशकों ने भी स्वीकार कर लिया है। चांदी अब सिर्फ ज्वेलरी नहीं, बल्कि एक रणनीतिक औद्योगिक धातु बन गई है। मतलब ये लंबी अवधि के लिए एक बड़ा ट्रेंड है। लेकिन ये सब मुमकिन कैसे हो पाया? इसका जवाब है सप्लाई और डिमांड। चांदी की मांग लगातार बढ़ रही है, खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर एनर्जी और हाई टेक इंडस्ट्रीज में। लेकिन आपूर्ति उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि चांदी ज्यादातर दूसरों खनिजों के साथ ही मिलती है। मतलब मांग ज्यादा, सप्लाई कम, और ये चीज चांदी की कीमतों को ऊपर धकेल रही है। तो इन सब बातों को देखकर भारतीय निवेशकों के लिए चांदी में निवेश करना एक स्मार्ट मूव साबित हो सकता है। चांदी न सिर्फ मुद्रास्फीति से बचाव करती है, बल्कि औद्योगिक विकास का भी हिस्सा है। हाँ, कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि में ये रुझान बिल्कुल ऊपर की ओर है। यानी थोड़ा धैर्य और समझदारी के साथ चांदी में निवेश आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। अब जब हमने समझ लिया कि चांदी क्यों इतनी खास और जरूरी हो गई है, तो चलिए एक और इंटरेस्टिंग पहलू पर नजर डालते हैं। यानी दुनिया में चांदी के सबसे बड़े भंडार कहाँ हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि अमेरिका और भारत जैसे बड़े देश टॉप 5 में भी शामिल नहीं हैं। तो आइए जानते हैं उन देशों के बारे में जो चांदी के सबसे बड़े भंडार के मालिक हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात ये कि दुनिया में चांदी के सबसे बड़े भंडार वाले देशों में अमेरिका और भारत जैसे बड़े देश शामिल नहीं हैं। 2024 तक पूरी दुनिया में लगभग 5,50,000 से 6,40,000 मैट्रिक टन चांदी मौजूद है। आइए जानते हैं वो 5 देश जिनके पास सबसे ज्यादा चांदी के भंडार हैं। पेरू के पास सबसे ज्यादा चांदी है, लगभग 1,40,000 मैट्रिक टन।
2024 में पेरू ने करीब 3100 मैट्रिक टन चांदी निकाली। यहाँ कई देशों की कंपनियां खनन करती हैं, इसलिए पेरू दुनिया की चांदी आपूर्ति में बड़ा योगदान देता है। दूसरे नंबर पे रूस के पास लगभग 92,000 मैट्रिक टन चांदी है। रूस में खनन का अच्छा उद्योग है और बहुत सारे संसाधन भी अभी नहीं निकाले गए हैं। 2024 में रूस ने लगभग 1200 मैट्रिक टन चांदी निकाली। तीसरे नंबर पर है चीन के पास 70,000 मैट्रिक टन चांदी है। चीन चांदी का बड़ा उत्पादक और इस्तेमाल करने वाला देश है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और साफ ऊर्जा के लिए उसकी मांग बढ़ रही है। 2024 में उसने करीब 3,300 मैट्रिक टन चांदी निकाली। चौथे नंबर पर है पोलैंड यूरोप में चांदी का बड़ा केंद्र है। यहाँ लगभग 61,000 मैट्रिक टन चांदी के भंडार हैं। 2024 में पोलैंड ने लगभग 1,300 मैट्रिक टन चांदी निकाली। यहाँ की चांदी ज्यादा तांबे की खान से मिलती है। पांचवें नंबर पर है मैक्सिको दुनिया के सबसे बड़े चांदी उत्पादकों में से एक है। उसके पास लगभग 37,000 मैट्रिक टन चांदी है और यह दुनिया की चांदी आपूर्ति में एक अहम भूमिका निभाता है। तो अब समझ में आया ना कि चांदी सिर्फ एक कीमती धातु नहीं बल्कि एक रणनीतिक एसेट है जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी और ग्लोबल पॉलिटिक्स में बड़ी भूमिका निभाएगा। इसलिए अपने निवेश पोर्टफोलियो में चांदी को जरूर शामिल करें और आने वाले समय के लिए खुद को तैयार करें। याद रखें, निवेश सिर्फ पैसा लगाने का नाम नहीं बल्कि समझदारी से भविष्य को संवारने का तरीका है।